मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में ज्ञान का सिमरन करते रहो तो निद्राजीत बन जाएंगे, उबासी आदि नहीं आएगी। प्रश्न, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? उत्तर, फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुटती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब यहां तुम शरीर के साथ बैठे हो। जानते हो मृत्यु लोक में यह अंतिम शरीर है। यहां तुम शरीर के साथ बैठे हो, जानते हो मृत्यु लोक में यह अंतिम शरीर है। फिर क्या होगा? फिर बाप के साथ शांति धाम में इकट्ठे होंगे। यह शरीर नहीं होगा। फिर स्वर्ग में आएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे बाप शांति का सुख का सागर है, बच्चों को भी ऐसा शांति का सुख का सागर बना रहे हैं। फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है तो बाप को, घर को और सुख धाम को याद करना है। यहाँ तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। इसको कहा जाता है योग अग्नि। सन्यासी कोई सर्वशक्तिवान से योग नहीं लगाते, वह तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते हैं। वह है तत्व योगी, ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाने वाले। यहाँ जीव आत्माओं का खेल होता है। वहां स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती है। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है। सन्यासी भी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाए। ऐसा नहीं कहते हम ब्रह्म में जाकर निवास करें। यह तो तुम बच्चे अब समझ गए हो। भक्ति मार्ग में कितनी खिट खिट सुनते रहते हैं। यहाँ बाप आकर सिर्फ 2 अक्षर ही समझाते हैं। जैसे मंत्र जपते हैं ना, कोई गुरु को याद करते हैं, कोई किसको याद करते हैं? स्टूडेंट टीचर को याद करते हैं। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप और घर ही याद है। बाप से तुम वर्षा लेते हो शांति धाम और सुख धाम का, वही दिल में याद रहता है। मुख से कुछ बोलना नहीं है। बुद्धि से तुम जानते हो शांति धाम के बाद है सुख धाम। हम पहले मुक्ति में फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही बाप है। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। इस जन्म के पापों आदि की तो स्मृति रहती है। सतयुग में यह बातें होती नहीं। यहाँ बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। नंबर 1 है काम विकार का विकर्म, जो जन्म जन्मांतर करते आए हो, और बाप की निंदा भी बहुत की है। बाप जो सर्व को सद्गति देते, उनकी कितनी निंदा की है, यह सब ध्यान में रखना है। अब जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में वहां सदगुरु कहा जाता है, गुरु भी नहीं। वहां गुरु का कोई अर्थ नहीं, वाह सदगुरु। मुक्ति जीवन मुक्ति वही देते हैं ना। वह गुरु तो अनेक है, यह है एक सदगुरु। तुम लोगों ने गुरु तो बहुत किए हैं। हर जन्म में 2-4 गुरु करते हैं। गुरु करके फिर और स्थान पर जाते हैं। शायद यहाँ से अच्छा रास्ता मिल जाए। ट्रायल करते रहते हैं।
और गुरुओं से, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ तो रहना नहीं है, सबको जाना है शांति धाम। बाप तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं, तुमको याद दिलाते हैं। तुमने हमको कहा कि आओ हमको पतित से पावन बनाओ। पावन शांति धाम भी है, सुख धाम भी है। बुलाते हैं हमको घर ले जाओ, घर सबको याद है। आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान परम धाम है। परमपिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। तो बाबा म्हणता है भक्ती मार्ग में क्या क्या करते हैं। सगळ्यात पॉवरफुल बाबांचं महावाक्य है कि भक्ति मार्ग में कितनी खिटखिट सुनते रहते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी खिटखिट सुनते रहते, काय काय चालतं भक्ति मार्गामध्ये, कितने मंत्र, कितनी पूजा, कितने प्रकार के वो उनके अलग अलग तरीके हैं भक्तों को लुभाने के, वो सारी खिटखिट की बातें। और बाबा म्हणता है यहाँ पर मैं तुम्हें सिर्फ 2 शब्द सुनाता हूँ, 2 अक्षर सुनाता हूँ, मनमना भव और मध्याजी भव। अपने आप को आत्मा समझकर मुझ एक परमपिता को याद करो, और दूसरा अपनी राजाई को याद करो, मध्याजी भव। अपना जो वो जीवन है राजाई का, उसको याद करो। यहाँ पर तुम ये 2 बातें सुनते हो। दुनिया में अनेक प्रकार के गुरु हैं, अनेक प्रकार के गुरु बाबा म्हणतात तुमने भी किए हैं। हर जन्म में 2-4 गुरु तुमने किए होंगे। जसं ब्रह्मा बाबांनी शेवटच्या जन्मामध्ये 12 गुरु केले होते। बाबा म्हणतात तुमने भी हर जन्म में 2-4 गुरु किए। क्यों? क्योंकि बाबा म्हणता है कि और एक गुरु करते फिर और स्थान पर जाते हैं, शायद यहाँ से अच्छा रास्ता मिलेगा। त्या गुरु एक गुरु असतो, दुसऱ्या गुरुकडे जातात कशासाठी की तिकडून काहीतरी चांगला रस्ता मिळेल। बाबा म्हणतात ट्रायल करते रहते, ते गुरुंची पण ट्रायल करत राहतात की यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से शांति मिलेगी, यहाँ से सुख मिलेगा, इनके पास जाने से आनंद मिलेगा। लेकिन बाबा म्हणता है मिलता कुछ भी नहीं। जर भेटलं असतं तर तृप्त झाले असते, संतुष्ट झाले असते, भेटत नाही। त्यामुळेच मग ते अजून दुसरा काही प्रयोग चाललेला असतो, आता हे करायचं, आता हे करायचं, आता हे करायचं। लेकिन हमें गुरुओं का गुरु सदगुरु मिला है, जो सदगति देता है, सदगति देने के लिए आया है। हमें वो मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए आया है। दुनिया वाले क्या चाहते हैं? हम बस मुक्त हो जाए। भक्ती कशासाठी चाललेली? मुक्तीसाठी। भक्तीचा उद्देश एकच, मुक्ती पाहिजे। मुक्ती पाहिजे तर मतलबच काय? मुक्ती पाहिजे म्हणजे आत्मा परमात्म्यामध्ये लीन होऊन जाईल। इस तरीके से वो इस तरीके से नहीं सोचते कि हम जाकर वहां पर आराम से बैठ जाएंगे, मुक्ति धाम में हम बिल्कुल आराम से बैठेंगे, ऐसा नहीं। उनका यही है मन में कि हम जाकर लीन हो जाए वहां पर, म्हणजे आपलं अस्तित्व संपलं, मग कशासाठी करायचं? आपलं काही राहिलंच नाही। आत्मा जाकर परमात्मा में लीन हो जाए। और जो भी भक्ति मार्ग के गुरु है, वो जो साधु संत है, उनका क्या चलता है कि हमें ब्रह्म में लीन हो जाना है। आणि ब्रह्म तर बाबा म्हणतात ब्रह्म तो वो महातत्व आहे, जसं पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू, आकाश आहे, या 5 तत्वांच्या पलीकडे ते ब्रह्म महातत्व आहे। आपलं ब्रह्मधाम, परमधाम जे आहे ते एक महातत्व आहे। हे 5 तत्व जे स्थूल आहे आणि ते सूक्ष्म तत्व आहे। तर त्यांची ही इच्छा है कि ब्रह्म में जाकर, वो कहां पर है, परमधाम कहां पर है जानते नहीं, ब्रह्मलोक कहां पर है जानते नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम वहां जाकर लीन हो जाए। म्हणजे सगळी लढाई भक्ती मार्गामध्ये जे काही मनामध्ये युद्ध चाललेलं आहे, जे काही प्रयोग करतात, जे काही तंत्र मंत्र जे काही करत राहतात, त्याचा उद्देश एकच कि जिस स्थान को जानते नहीं है, जो स्थान पता नहीं है, वो बस यही चाहते हम जाकर वहां पर लीन हो जाए। और ब्रह्म मतलब भगवान से योग नहीं है, घर से योग है, ब्रह्म महातत्व से योग है, तत्व से योग है, भगवान से योग नहीं है। जे खूप वरच्या लेवलचे पण साधू संत आहे, त्यांनाही ये क्लियर नहीं कि हमें परमात्मा से वर्षा लेना है। हम परमात्मा के बच्चे, ते दुनिया वाल्यांना सगळ्यांना सांगतात कि वो तो हमारा माता पिता है, हम उसके सब बच्चे हैं, सगळे साधु संत सांगतात। लेकिन अगर वो माता पिता है और अगर हम उसके बच्चे हैं तो हमें वर्षा मिलना चाहिए। और वर्षे में क्या मिलेगा? हम समाप्त हो जाएंगे, काहीच राहणार नाही, आपलं आपणच शिल्लक राहणार नाही। तर त्याला अर्थ काय? मग कशासाठी काय करायचंय? अगर वो माता पिता है तो हमें उससे वारसा मिलना चाहिए, वारसा हक्क प्राप्त झाला पाहिजे। आणि तो वारसा हक्क त्याच्याकडे आहे नवी दुनिया।
सुख शांती, ती आनंदाची दुनिया, आनंदाचं जीवन, सुखाचं जीवन, शांतीचं जीवन. आता सुख शांती नॉमिनल आहे, म्हणायपुरती आहे आणि तेवढ्यापुरती तेवढी आहे. आपण कोणाकडून या दुनियेमध्ये कोणीही आपल्याला प्युअर सुख, प्युअर शांती, प्युअर प्रेम देऊ शकत नाही. त्याच्यामध्ये भेसळ आहे, त्याच्यामध्ये गोंधळ आहे. एकदम स्थिरतेवाला कोणीही काही देऊ शकत नाही. देईल तर अल्पकाळासाठी, तेवढ्यापुरतं तेवढं, आणि एक दिवस तो आपल्याला सोडून जाईल, सगळं संपून जाईल. लेकिन भगवान हमारा ऐसा साथी है जो हमें उसके जैसा बना देता है और हमें परमधाम में ले जाकर बिठाता है कुछ समय के लिए. हम वहां पर आराम करते हैं और फिर नीचे आएंगे हम तो सुख शांति से भरा हुआ दिव्य जीवन होगा. ये तो वो दुनिया वाले जानते ही नहीं है. उनको पता ही नहीं है कि बाद में क्या है, यहां से जाना है. वो सिर्फ यहां का दुख देखते हैं. अभी जो दुख है, अभी जो उसमें कुछ मिलता नहीं है अभी की दुनिया में, इस कारण वो समझते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें बस मुक्त हो जाना है. वो ये नहीं सोचते कभी भी कि हमें स्वर्ग में जाकर देवी देवता बनने की तयारी करनी. मोठे मोठे साधू संत, मोठे मोठे ऋषी मुनी, त्यांचाही अशा प्रकारचा अभ्यास नाही झाला. इतकी मोठी तपस्या केली, इतके किती किती वर्ष ते तपस्या रत राहिले, हिमालयामध्ये गेले, जंगलामध्ये गेले, कोणत्या कोणत्या प्रकारचा हठयोग केला, काय काय नाही केलं त्यांनी. पण त्यांच्या बुद्धीमध्ये कधीच हे नव्हतं की आपल्याला मुक्त व्हायचंय काही काळासाठी, पण पुन्हा या दुनियेमध्ये यायचंय आणि स्वर्गीय सुखाचा आनंद घ्यायचा आणि आपल्याला स्वतःला देवी देवता बनायचं. और यही जो बाबा ने हमें ये सीक्वेंस बताई कि ऐसा होता है, 5000 वर्ष का चक्र चलता है, फिर सभी तुम आत्माएं शरीर से निकल जाओगे, ये शरीर तुम्हारे साथ में नहीं आएगा, तुम जाकर शांति धाम में बैठ जाओगे, वहां जाकर तुम बैठ जाओगे, वहां जाकर कुछ समय तक आराम करोगे. फिर जिसने जिस तरीके का भविष्य बनाया है अपना संगम युग में बाबा आने के बाद, उस भविष्य के हिसाब से वो आत्मा नीचे आती रहेगी. वो कब आएगी? यहाँ पर इस पृथ्वी पर 150 वर्ष पूरे होने के बाद, 300 पूरे होने के बाद, 500 पूरे होने के बाद, 1000 पूरे होने के बाद आएगी. हर एक की अपनी अपनी रिकॉर्डिंग है. उसने बाबा का कितना फायदा उठाया, इस पर उसके आने वाले जन्म और सुख की, शांति की लेवल डिपेंड है. कितना फायदा हम उठाते हैं बाबा का. हमारे ही फायदे के लिए बाबा का फायदा उठाना है. हमारा ही कल्याण है, हमारा जन्म जन्मांतर का कल्याण है. आणि हा फायदा बाबांचा उचलणं हा चांगला स्वार्थ है. क्योंकि हम अपने लिए तो फायदा उठाते ही है, लेकिन ऑटोमेटिक दूसरों का भी फायदा हो जाता है. हम सुख में रहते तो दूसरों को दुख नहीं देते. हमारा जीवन सुखी बन जाता है, हम दूसरों को दुख दे नहीं सकते. खरंच जर आपल्यामध्ये सुखाची स्थापना झाली तर आपल्यामध्ये दुःख राहणारच नाही, द्यायला जागाच राहणार नाही. बाबांचे बनल्यावर आपल्यामध्ये शांतीची स्थापना झाली, आपण अशांत होणारच नाही. आपण बाबांचे बनून शक्तिशाली झालो, आपल्यामध्ये कधीच कमजोरी येणार नाही. आपण कधीच हलचलमध्ये येणार नाही, कधीच डिस्टर्ब होणार नाही, कधीच परेशान होणार नाही, कधी उदास होणार नाही. तो ये संगम युग में जब हम ये सारी बातें बाबा से ले लेते हैं तो वैसे हमारे संस्कार बन जाते हैं. आणि हे संस्कार आपल्याला बनवायचे आणि सोबत घेऊन जायचे. तो इन सारी बातों का बाबा म्हणता है कि ये सारी बातें तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए. ये सब बातें ध्यान में रखनी है, दिन भर ध्यान में रखनी है. क्योंकि ये सारी बातें बुद्धि में रहेगी तो हम परमधाम में जाने की अच्छे से तैयारी करेंगे, सतयुग में आने के लिए तैयार हो जाएंगे. वो जो साथ में चलना है उसकी पैकिंग करेंगे. और दूसरी बात जो हमें क्लियर है कि जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा हमारे सिर पर है, उसको उतारना है. तो हम किसी भी वजह से, किसी भी कारण से अपना समय नहीं गंवा सकते. अब जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमें बाबा को याद करना है. कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, बाबा मेरे साथ में है, बाबा के वाइब्रेशन में मैं हूं. तो हम कलयुग के प्रभाव में नहीं आएंगे. कलयुगी आत्माएं हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकेगी. उल्टा हम जहां पर है वहां से सबको प्रकाश मिलेगा. वहां से वो हमारे प्रभाव में आएंगे तो बाबा के प्रभाव में आ जाएंगे और अपना कल्याण कर लेंगे. अभी उनका जो जीवन है, उनके जो विचार है, उस आधार से हमें अपने आप को नहीं चलाना है. क्योंकि अंतिम समय आ गया है संगम युग का और बाबा कह रहे हैं कि टाइम वेस्ट नहीं करना है. क्योंकि बहुत सारे पाप कर्म हैं
जो अभी हमें समज में नहीं आता. अभी ऐसे लगता है ठीक ठाक चाललेलं आहे सगळं, काही प्रॉब्लेम. अचानक प्रॉब्लेम उभा राहतो, खूप मोठे संकट येतं, खूप मोठं विघ्न येतं. आणि आपण एक लक्षात घ्यायचंय, सगळं नॉर्मल चाललेलं असतं तोपर्यंत काही नाही. संकट ज्या वेळेला येतं एकटं येत नाही, एकटं येत नाही, त्याच्यासोबत अनेक संकट येत राहतात. आपण आपल्या पूर्ण जीवनाचा विचार करायचा आहे. जेव्हा आपल्यासमोर एक प्रॉब्लेम आला, तो एकच प्रॉब्लेम कधीच नव्हता, त्याच्यासोबत दुसरे प्रॉब्लेम पण होते. आणि ज्या वेळेला नॉर्मल चाललेलं त्यावेळेला काहीच नाही. पण ज्या वेळेला खरोखर विघ्न आलं, संकट आलं, त्यावेळेला ती मालिका सुरू होऊन जाते विघ्नांची, संकटांची. म्हणून आज आपल्याला असं वाटतं की नाही, काही नाही, ठीक चाललेलं आहे, बाबा है साथ में, मोघम मध्ये. तो जब वो समय आएगा तब हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, अपनों को भी संभाल नहीं पाएंगे. इसलिए बाबा हमें ये समझाता है, अभी टाइम वेस्ट करने का टाइम ही नहीं तुम्हारे पास. टाइम वेस्ट ही नहीं करना है, एक सेकंड भी नहीं गंवाना है. संगम युग का एक एक पल, एक एक सेकंड लाखों रुपयों का है, करोड़ों रुपयों का है. पद्मों की कमाई हम जमा कर सकते हैं. और ऐसा समय अभी हमें किसी भी कारण से वेस्ट नहीं गंवाना है. बाबा को साथ में रखना है, बाबा के साथ में रहना है. ज्ञान का चिंतन मंथन चलता रहे, सब कुछ करते हुए. अब बाप ने समझाया है, तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई. बाबा के सभी बच्चों पर अब बृहस्पति की दशा. अब राहु काल समाप्त हो गया, आता आपले वाईट दिवस संपले, आता चांगल्या दिवसाची सुरुवात आहे. फक्त आपल्याला त्याला चांगल्यात चांगलं करत चालायचं. यह है बेहद की बात. बेहद की दशा सब पर बैठी है, चक्र फिरता रहता है. हम ही सुख से दुख में, फिर दुख से सुख में आते हैं. शांति धाम, सुख धाम, फिर यह दुख धाम. यह भी अब तुम बच्चे समझते हो. मनुष्यों की तो बुद्धि में नहीं बैठता. इतकी सिंपल गोष्ट बाबा म्हणताय, मनुष्य, हम बच्चे हैं. बाबा दूसरों को कह रहा है, वो मनुष्यों की बुद्धि में, जो कलयुगी मनुष्य है, जिनको बाबा समझा नहीं है, वो कलयुगी मनुष्य है. जिनको बाबा समझ में आ गया है, वो संगम युग में. जो सिर्फ बाबा बाबा करते रहते मुख से, उनको बाबा समझा नहीं है. जिनको बाबा की बात समझ में आई है, उनको बाबा समझाए. तो बाबा कह रहे ये मनुष्यों को नहीं समझ में आता है, तुमको समझ में आता है. ये सारी और सिंपल बात है, समझने में कोई मुश्किल नहीं है. लेकिन जैसे जैसे वो रिकॉर्डिंग है अंदर, उस तरीके से आत्मा का पुरुषार्थ चलता है. अभी बाप जीते जी मरना सिखला रहे हैं. परवाने क्षमा पर फिदा हो जाते हैं. कोई उस पर आशिक हो जल जाते हैं, फिदा हो जाते हैं. कोई फिर फेरी पहन चले जाते हैं. ते जे किडे असतात, लाईटच्या समोर येतात, काही राऊंड मारून चालले जातात, दिव्याच्या समोर येतात, राऊंड मारून चालले जातात, आणि कोणी कोणी त्याच्यामध्येच भस्म करून टाकतात स्वतःला. तो ऐसे ही बाबा म्हणता है कि तुम बच्चे भी अपने आप को जीते जी मुझ में समा जाते हो, समा लेते हो. मतलब अपना अस्तित्व खत्म, जो शरीर भान था वो खत्म. हम अपने आप को आत्मा समझते हैं और हमारे दिल की तार परमात्मा से जुड़ जाती है. ये है हमारा बाबा पर फिदा होना, बाबा में, बाबा की याद में समा जाना. हम बाबा में समा नहीं जाते हैं, हम अलग रहते, बाबा अलग रहता है, लेकिन हम उसकी याद में समा जाते हैं, उसकी प्यार में खो जाते हैं. तो कोई बाबा म्हणते कोई फिदा हो जाते, म्हणजे कोणी बाबांवरती फिदा होऊन जातं, समर्पित होऊन जातं, मन बुद्धीची तार बाबांशी जोडलेली राहते. आणि कोई फिर फेरी पहन चले जाते, राउंड मारणारे असतात बाबांचे बच्चे. कभी आए, कभी नहीं आए, कभी बाबा के बने, कभी माया के बन गए. ये फेरी पहनने वाले. कोई उस पर आशिक हो जल जाते हैं, फिदा हो जाते हैं. यह भी बैटरी है ना, सबका बुद्धि योग उस एक से है. निराकार बाप से जैसे बैटरी लगी हुई है, चार्जिंग साठी जोडून ठेवलेली आपण आत्मारूपी बॅटरी परमात्म्याशी. परमात्मा चार्ज करणार आहे आत्मारूपी बैटरीला. इस आत्मा के तो बहुत नजदीक है, तो बहुत सहज होता है. ब्रह्मा बाबांच्या जवळ परमात्मा येऊन बसतात. ब्रह्मा बाबांच्या आत्मा आणि परमात्मा दोन्हीही सोबत ब्रुकुटीमध्ये. तो बाबा म्हणताय इसके बहुत नजदीक हूं मैं, तुम्हाला कनेक्शन जोडायचंय. ब्रह्माच्या मी एकदम जवळ येऊन बसलेले, तो बहुत सहज होता है. बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाती है. बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी
चार्ज होते हैं। हम जितना जैसे बाबा को समझ कर पहचान कर याद करते हैं, आत्मा परमात्मा को याद करती है, तो आत्मा रूपी बैटरी में चार्जिंग बढ़ती जाती है। जो चार्जिंग उतर गई है, अभी चार्जिंग रही नहीं है। चार्जिंग रही नहीं है मतलब शांति खत्म, सुख खत्म, प्योर प्यार खत्म, आनंद खत्म, शक्ति खत्म। वो जो कुछ भी है थोड़ा थोड़ा है। तो जैसे की चार्जिंग खत्म हो गई है, 2-5% राहिलेली आहे, 20% राहिल्यावर मोबाईल आपल्याला इशारा देतो की आता बॅटरी कमी झालेली है। लेकिन अब हमारी बैटरी कैसे हो गई थी, बाबा का बनने के पहले 1% पे आ गई थी। आता स्विच ऑफ होणार होता आणि त्यावेळेला बाबांनी आपल्याला पकडलं और हमारी बैटरी चार्ज होने लग गई। आता कोणाची किती झाली, कोणी किती करून घेत आहे, कोणी किती त्या चार्जिंगला वेस्ट घालवत आहे, ये सबका अपना अलग अलग है। तो बाबा म्हणता है कि बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है, इनको सहज है। तुम बच्चों को थोडी मुश्किलात, थोडंसं अवघड जातं, कारण 2500 वर्षापासून देहभानामध्ये आणि बाबा डायरेक्ट अनुभव नहीं बाबांचा, जसं ब्रह्मा बाबांना अनुभव है, सोबत बसलेले दोघं। तो हमारा वैसा तो नहीं है, हमने उतना भाग्य तो नहीं बनाया था संगम युग में कि बाबा के साथ में बैठ जाए एक शरीर में। इतना भाग्य तो हमने नहीं बनाया। ब्रह्मा बाबा ने वो भाग्य बनाया कि वो दोनों साथ में बैठते हैं और अभी भी साथ में सूक्ष्म वतन में। तो इनको सहज है, फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है। मग बाबा म्हणता है इसको सहज है लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। कोणालाच कन्सेशन नाहीये पुरुषार्थामध्ये, कोणालाही कोणत्याही प्रकारची सूट दिलेली नाही। फक्त बाबा म्हणतात थोडं सोपं आहे याला, पण त्याच्यामध्ये पण काय अजून सोपं तर आहे, पण बाबा म्हणताय यह जितना नजदीक है उतना फिर बोझा है बहुत। नजदीक तो है लेकिन उस पर बोझा कितना, इतने सारे बच्चों को संभालना, स्थापनेचं कार्य, बाबा दिसत नाही, यांनी सगळं वेगवेगळे सांगायला सुरुवात केली जे शास्त्रामध्ये कोणी ऐकलं नव्हतं। तो फिर वही सामने रहते थे, तो वो सारा संभालना, बच्चों की तकलीफ को उसको हैंडल करना, अनेकों पर अनेक संकट आते थे। इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद शुरुआत के दिनों में तो ब्रह्मा बाबा को वो सब देखना पड़ता था, सभी बच्चों का बोझा। लेकिन उसने किस तरीके से अपने आप को हल्का किया, मेरे बच्चे नहीं है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा संभालेगा, बाबा देखेगा। पण त्यांचं जे समोर कर्तव्य होतं ते सगळं केलं त्यांनी, पण लोड नहीं घेतला त्याचा। बोझा है लेकिन उनको बोझा महसूस नहीं होता था। तर बाबा म्हणतात त्यांना जरी जवळ आहे आणि जरी सोपं आहे माझी आठवण करणं, पण बाकी गोष्टीमध्ये किती बुद्धी लावावी लागते याला। म्हणून सेम टू सेम झालं। असं नाही की ब्रह्मा बाबांना जास्त चान्स आहे, आपल्याला कमी चान्स आहे। बाबा म्हणतात बॅलन्स असा झालेला या ड्राम्यामध्ये की तो माझ्या जवळ आहे पण जिम्मेदारी पण त्याच्यावरतीच जास्त आहे। तर बऱ्याच जणांचे संकल्प चालत असतील ब्रह्मा बाबांना तो किती सोपं है, ब्रह्मा बाबा तो बिल्कुल साथ में बैठता है बाबा के। तो बाबा ने उसका जवाब भी दे दिया, ठीक है वो तो बराबर है कि वो मेरे साथ में है, उसको याद करना बहुत सहज है मुझे, लेकिन फिर भी उसको याद तो करना है, मनाने बुद्धीने आठवण तर करायची आहे आणि सोबत इतकी मोठी जिम्मेदारी। बाप तो है ही संपूर्ण, इनको संपूर्ण बनना है, इनको सबकी देखरेख बहुत करनी पड़ती है। भल दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल तो होता है ना। बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है तो जैसे कि दुख होता है। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, तब तक ख्याल होता है। मग कोणी नियमावरती चालायला लागलं, मग त्यांना घरून विरोध व्हायला लागला, तर मग ते बाबांना समजायचं। तो आखिर वो हमारे अलौकिक पिता है इस ज्ञान मार्ग में, तो उनको भी तो दुख होता था। म्हणजे ती थोडं तर जाणीव व्हायची, रहम तर येत असेल कि हाँ इस बच्ची को दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, नियमों में चल रही है। तो जसं वडिलांना दुःख होतं, मुलीला जर काही दुःख असेल तर तसं ब्रह्मा बाबांना पण ती जाणीव तो होणार। बाबा म्हणता क्योंकि कर्मातीत अवस्था तो इनकी पिछाड़ी में बनेगी। कर्मातीत अवस्था ब्रह्मा बाबा की कब बनी, अंत में 3-4 वर्ष पहले 1969 संपूर्ण बनले, त्याच्या 3-4 वर्ष आधी कर्मातीत अवस्थेमध्ये ते होते। सगळ्यांना जाणवायचे की बाबा या है शरीर में लेकिन या नहीं है, बिलकुल त्यांची अव्यक्त स्थिती होती। जसं कर्माचे हिशोब मिटले होते, ते सेवेसाठी शेवटचा पार्ट त्यांचा होता मम्मांच्या जाण्यानंतर। वैरायटी धर्मों का राज समझाना होता है। पहले एक अद्वैत धर्म था, विश्व में शांति, सुख, पवित्रता थी। बाप से ही वर्षा मिलता है,
क्योंकि बाप शांति का सागर है, सुख का सागर है ना। पहले तुम भी कुछ नहीं जानते थे, अब जैसे बाप की बुद्धी में यह सब है ऐसे तुम भी बनते हो. जसं बाबांना माहिती आहे तसं बाबा म्हणताय की आता सगळं तुम्हाला पण माहिती आहे. सुख का शांति का सागर तुम भी बनते हो. अपना पोता मेल देखना है, किस बात में कमी है. मैं बरोबर प्रेम का सागर हूं. बाबा म्हणता है अभी बाबा तुम्हें बाबा जैसा बनाने आए, उसके जैसा बनाने आए. बाबा जैसे सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, तुम्हें भी वैसे बनना है. मग चेकिंग किस बात में कमी है. बरोबर मैं प्रेम का सागर हूं. कोई ऐसी चलन तो नहीं है जिससे कोई नाराज होता हो. अपने ऊपर नजर रखनी है. अगर हम प्रेम के सागर हैं, हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी है कि कोई नाराज हो जाए. हमें दिखाई दे रहा है कि कोई नाराज हो रहा है तो हमें समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा करना है, वैसा जरूरी है, वगैरह वगैरह, वो जो बात रहती है. पण नाराज कोणी आहे आणि नाराज सोडून आपण त्या जे करायचं ते करायचं. तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा तुम्हें नहीं बनना है, क्योंकि तुम तो देवता बन रहे हो. तुम्हारी मूर्ति की तो पूजा हो रही है क्योंकि तुम प्रेम के सागर हो. तुम्हारे प्रेम, करुणा, दया, उसकी पूजा कर रहे भक्त लोग अभी भी. और तुम ऐसे किसी को नाराज कर देते हो, किसी को दुख देते हो. जो करना है वही करते हो, चाहे सामने वाला नाराज हो जाए, कुछ हो जाए. तो बाबा म्हणते अपने आप को चेक करो कि किस मैं कोई ऐसी चलन चलता हूं जिससे कोई नाराज होता है. अपने ऊपर नजर रखनी है. ऐसे नहीं समझना है कि बाबा आशीर्वाद करेंगे तो तुम यह बन जाएंगे. नहीं, बाप कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार अपने समय पर आया हूं. मेरा यह कल्प कल्प का प्रोग्राम है. यह ज्ञान दूसरा कोई दे न सके. सत बाप, सत टीचर, सदगुरु एक ही है. यह भी पक्का निश्चय है तो तुम्हारी विजय है. इतने अनेक धर्म जो है उन सब का विनाश होना ही है. जब सतयुगी सूर्यवंशी घराना था तो और दूसरा कोई घराना नहीं था. फिर भी ऐसे ही होगा. सारा दिन ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहो. बाबा म्हणते अभी सारे वैरायटी धर्म हो गए और धर्म इतने हो गए हैं और उन धर्मों में भी इतने पंथ हो गए, इतक्या शाखा पडलेल्या एका एका धर्मामध्ये पण. धर्म तर झाले वेगवेगळे, ते ठीक आहे. प्रत्येक धर्मस्थापकाला आणि त्याला वाटलं की हा यांना या ज्ञानाची गरज आहे असं समजवण्याची गरज आहे. त्यांनी काय असं जाणून बुजून हा धर्म आपण स्थापन करतो असं नाही केलं. पण त्यांनी एक ज्ञान जे द्यायला सुरुवात केली त्यामुळे त्यांचे अनुयायी बनत गेले आणि तो धर्म बनत गेला. पुढे त्याचा विस्तार झाला. पण आता त्याच्या पुढे जाऊन जे नवीन नवीन येत गेले त्याच्यामध्ये त्यांनी आपली मतं मांडायला सुरुवात केली, आपला ग्रुप बनवायला सुरुवात केली. मग एका धर्माचे 2-2 धर्म झाले, मग 3-3, 4-4 त्याच्या शाखा झाल्या. त्याच्यानंतर मग जे गुरु आले त्याच्यामध्ये, संत, साधू संत, गुरु, त्यांनी आपलं वेगवेगळं चालू केलं त्याच्यामध्ये. ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए. प्रत्येकाचे वेगवेगळे मतं झाले. तो इस तरीके से ये दुनिया ऐसी हो गई है जिसमें मतांतर है, मत भिन्नता है, मतभेद है और उसके कारण झगड़े हैं. तो बाबा म्हणता है कि अब इन सभी धर्मों का विनाश होना है. और विनाश क्यों होना है? क्योंकि ताकत नहीं रही है. एक धर्म होता तोपर्यंत ठीक होतं, पण इतक्या साऱ्या शाखा झाल्या आणि इतका सारा गोंधळ झाला आणि मग वेगवेगळ्या धर्मामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे मतमतांतर आणि त्यामुळे एकमेकांचा द्वेष आणि म्हणून मग सगळं काही गोंधळ आहे दुनियेमध्ये. तर बाबा म्हणते आपल्याला आता काय करायचंय, आपल्याला एकच दैवी सृष्टीचं निर्माण करायचंय. जेव्हा तुम्हारा सूर्यवंशी घराना होगा, सूर्यवंशी मतलब संपूर्ण आत्माएं जो संपूर्ण बन जाएंगे, परफेक्ट बन जाएंगे, उनका घराना मैं स्थापन करता हूं. फिर उस घराने में तुमको आना है तो तुमको तैयारी करनी पड़ेगी. और तैयारी करनी पड़ेगी तो अपने आप से बातें करनी पड़ेगी. दिन भर में अपने आप से बातें करते रहो कि बाबा ने क्या समझाया, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए. ऐसे नहीं कि बाबा आशीर्वाद कर देगा और हो जाऊंगा, मैं तैयार हो जाऊंगा, या फिर मैं समय पर तैयार हो जाऊंगा. अजून कुठं विनाश दिसतोय. आता एवढं सगळं जर दुनियेमध्ये चाललेलं आहे आणि अजूनही बाबाचा बच्चा कोणी म्हणत असेल अजून कुठं विनाश आहे. विनाश म्हणजे काय, दुनियेच्या जे शेवट आहे त्याला सुरुवात झालेली. विनाश म्हणजे काय, एका दिवसामध्ये काहीतरी होईल, स्फोट होईल आणि सगळं संपून जाईल असं नाही होणार आहे. विनाशाचा अर्थ आहे की विनाशाची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे, शेवटाची सुरुवात झालेली आहे. आणि त्यामुळे सगळं आपण बघतोय की सगळं कशामध्ये काही राहिलेलं नाहीये, तथ्य राहिलेलं नाहीये. आपण जे काही म्हणतो की हे चांगलं झालं, हे चांगलं झालं, त्याच्यातले 1000 प्रॉब्लेम आपल्याला दिसतात.
इसलिए अगर अभी भी कोई कह रहा है अभी विनाश शुरू नहीं हुआ है, तो ये उसका क्या कहेंगे, उसको बाबांच्या शब्दामध्ये मूर्खता आहे. बाबा कधी कधी म्हणतात, हा शब्द बाबा वापरतात. बाबा कधी आपल्याला चुकीचे शब्द वापरायला नाही सांगत, पण चांगल्या भावनेने बाबा हा शब्द वापरतो की अगर रोज इस समय पर वो फिल्टर का पानी आकर हमें याद दिलाता है कि हमें भी अपने आप को फिल्टर करना है. हमें भी अपने अंदर की अशुद्धि को निकाल देना है, हमें भी शुद्ध बनना है, प्योर बनना है. तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें रोज अपने आप से बातें करनी पड़ेगी. मैं आशीर्वाद ऐसे नहीं करा, मेरा आशीर्वाद है कल्प कल्प के प्रोग्राम अनुसार मैं आता हूँ, तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ, ज्ञान का चिंतन मंथन मनन करके तुम्हें अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को बड़ा बनाना है, बड़े बाप के बड़े बच्चे हो, बड़ा भाग्य बनाना है. तुम बच्चों को यह भी ध्यान में रखना है कि हमको औरों को भी आप समान बनाना है. अभी हमें ये ध्यान रखना है, हमें अपने आप को तो तैयार करना है, लेकिन दूसरों को भी तैयार करना है, उनको भी पुरुषार्थ कराना है, उनको भी समझाना है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुमने ये करना चाहिए, ये जरूरी है. अब समय बहुत थोड़ा रहा हुआ है, हमें दूसरों को भी तैयार करना है. प्रजा तो चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे बनेंगे. प्रजा तो चाहिए, मतलब हमें संदेश देना है सबको. वो जो बाबा के बनेंगे अपना भाग्य बना लेंगे, वो खुद भी राजा बनेंगे, लेकिन हम संदेश देते जाए तो प्रजा भी बनती जाएगी. प्रजा भी चाहिए, अभी 33 करोड़ बनाने हैं, प्रजा भी बनती जाएगी. अगर हम उसमें योगदान देंगे, अगर हम प्रजा बनाने में सहयोग देंगे तो हम राजा बनेंगे. और जिनको वो प्रजा, जिनको हम संदेश देंगे वो बाबा के बनेंगे, अपना भाग्य बनेंगे, वो भी वो लेवल तक पहुंच सकते हैं. लेकिन हमारा काम है सबको संदेश देना, सबको, हम जिनके भी कांटेक्ट में हैं, जिनके भी संबंध संपर्क में हैं, दुनिया में हम सभी के कांटेक्ट में नहीं है ऐसे, तो हमें उनको भी संदेश देना है. जिनके कांटेक्ट में उनको डायरेक्ट देना है, जिनके कांटेक्ट में हम नहीं उनको इनडायरेक्ट देना है. जसं देता येईल. आता आपण एखाद्या ग्रुपमध्ये, आपल्याला माहिती नाही तिथे 200 जण कोणते, लेकिन हम उनको संदेश भेज सकते हैं, सभी को बाबा का परिचय भेज सकते हैं. फिर हम और दुनिया में मनसा से सेवा कर सकते हैं. हम ये शुभ भावना रख सकते हैं कि सब जो भी कल्प पहले वाले बाबा के बच्चे हैं फिर से बाबा के बन जाए, अपना भाग्य बना ले. तर हे प्रजा बनवण्यासाठी आपल्याला योगदान द्यायचंय, तर आपली क्वालिटी वाढत जाईल, आपल्यामध्ये राजाईचे गुण येत जातील. क्योंकि हमें पता है हम संदेश दे रहे हैं, मतलब हम बाबा के बहुत बड़े बच्चे हैं, हम पैगंबर है, हम पैगाम देने वाले हैं, तो हम ऊंची लेवल पर है. हम जितना अपने आप को ऊंची लेवल पर समझेंगे, ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो लक्षण आते जाएंगे जिससे हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते हैं, राजा बन सकते हैं. तो दूसरों को समझाएंगे, दान देते रहेंगे तो कभी खुटेगा नहीं. ये जो ज्ञान बाबा हमें देता है, ज्ञान धन का दान देता है, वो अगर हम दूसरों को समझाएंगे, दूसरों को देते रहेंगे तो हमारा कम नहीं होगा, हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, कमाई जमा होती जाएगी. यहाँ बाप कहते तुमको हम यह अविनाशी धन देता हूं तो तुम फिर औरों को देते रहो, इसमें मनहूस नहीं बनना है. दान नहीं देते हैं तो इसका मतलब है ही नहीं. अगर हम किसी को दान देते नहीं है, किसी को ज्ञान समझाते नहीं है, ज्ञान के बारे में बताते नहीं है, तो बाबा म्हणते याचा अर्थ मी स्पष्टपणे समजतो की ज्ञानच नाहीये तुम्हाला. बाबा अपनी मीठी लाइन में बोलता है, पण त्याचा अर्थ की ज्ञान ही नहीं मिला है, ज्ञान ही समझा नहीं है. म्हणजे ज्ञान, जर ज्ञान समझलं कि हाँ यही बाबा है और अब सतयुग आने वाला है, ये दुनिया खत्म होने वाली है, अब देवी देवता बनने का चांस है, अगर ये ज्ञान बुद्धि में बैठ गया है, बाबा समझ गया, तो हम ज्ञान देने बिना रह कैसे सकते. कसं राहू शकतो आपण, आपल्याला कळालेलं आहे. म्हणजे आपण जर ज्ञान देत नाहीये कोणाला, याचा अर्थ निश्चय पक्का नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हमें समझ में नहीं आया है बाबा कि बाबा का इस तरीके का पार्ट चल रहा है. गुप्त है, गुप्त पार्ट है,
लेकिन हमें उसकी बातों से ये महसूसता आनी चाहिए वो कौन है, वो कैसा है। और जो बाबा समझाता है इसके अलावा कोई सत्य हो नहीं सकता है। तर बाबा म्हणतात इसमें मनहूस नाही बनना है ज्ञान देने में, म्हणजे बिलकुल त्या उदास स्थितीमध्ये राहायचं नाहीये, कंजूसपणा करायचा नाहीये, आणि असं नाही की त्याच्यामध्ये काही शरम वाटायचं काय विषय, आपण चांगला रस्ता दाखवतोय, हिम्मत ठेवून सगळ्यांना हा चांगला रास्ता दाखवायचा। हम उस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस रास्ते पर हम चलने लगे हैं वो रास्ता दूसरों को बताना चाहिए, क्यों नहीं बताना चाहिए। स्वतःला विचारायचं का नाही दाखवायचा, मी तो रस्ता पकडलेला आहे, तो रस्ता मला समजलेला आहे, आणि हे इकडे तिकडे भटकताय असेच परेशान होऊन, मी का नहीं दाखवू त्यांना रस्ता कि भाई इधर से आ जाओ, उधर क्यों भटक रहे हो। बच्चों को अच्छी रीति समझकर और समझाना है, खुशी में भी रहना है। समझकर, हमें ज्ञान को समझकर समझाना है और खुशी को गायब नहीं होने देना है, सदा खुश रहना है। ऐसा नहीं खुश है तो सबको हम बस ये खुश ऊपर ऊपर की खुशी दिखाई दे, ऊपर की खुशी वो उस तरीके की जो दुनिया वाले खुशी दिखाते वैसे नहीं दिखानी हमें, वो जरूरत नहीं है। लेकिन हमें बिल्कुल आनंदमयी स्थिति में रहना है अंदर, और वो चेहरे पर झलकेगी। चेहरे पर निराशा उदासी नहीं दिखाई देनी चाहिए कभी भी। तो मूड ऑफ झालेला आहे, काहीतरी आपण लोड घेऊन बसलेलो आहे, तसं नाही दिसलं पाहिजे। बिलकुल असं जसं मूर्ती स्थिर आहे, शांत आहे, आनंदाची मूर्ती आहे ती। कोणतीही मूर्ती जी बनवलेली भक्तिमार्गवाल्यांनी ती बिलकुल आनंदमयी स्थिती आहे, सूक्ष्म आनंदामध्ये ती आत्मा आहे। आपण चेक करायची कोणती मूर्ती जाऊन, कोणती मूर्ती अशी ते एखादं कालीचं रूप वगैरे दाखवलेले रागीट, पण बाकी ज्या मूर्त्या ज्या मंदिरामध्ये बसवलेल्या आहे, मंदिरामध्ये ज्यांची पूजा होते व्यवस्थितपणे, त्यांना बिलकुल अशा स्थितीमध्ये ठेवलेलं आहे की ते सदा आनंदामध्ये हर्षित मुक्ता दाखवलेली आहे। तो हम तो चलती फिरती मूर्तियां है अभी, हम बाबा के बच्चे ही हम वो है जिनकी मंदिरों में भक्त पूजा कर रहे हैं। उन्होंने ही वो पत्थर की धातुओं की अलग अलग मूर्तियां बनाकर रखी है हमारी, पण आता जिवंत स्थितीमध्ये आपण आहे इथं। जागृत देवता म्हणतात, ती मूर्ती काही जागृत नाही, आपण जागृत आहे, आता अपन जागृत झालेलो आहे। अभी हम सदैव के लिए बीमारियों से छूटकर 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं, बाकी थोड़ा समय है। भल कितने भी दुख मौत आदि होंगे, तुम उस समय बहुत खुशी में होंगे। तुम जानते हो मौत तो होना ही है। जेव्हा आती होऊन जाईल ते विनाशाची, बाबा म्हणताय भल कितने भी दुख मौत आदि होंगे, त्यावेळेला दुःखी नाही व्हायचं, जी हर्षित मुक्ता राहील आपली। असं नाही आता आपण बघतो एखाद्या ठिकाणी भूकंप झाला आणि तिथं मूर्ती ठेवलेली, तिला नाराज दिसायला लागली, ते चेहऱ्यावरती दुःख आलं, असं नाही होत। ती मूर्ती तशीच आहे, किती मोठा भूकंप उद्या काही उद्या। तो ऐसे बाबा समझा रहा है, ऐसा नहीं कि तुम्हें आनंदाने उड्या मारायचं, इथे इकडे मौत झाली इतकी। लेकिन बाबा हमें समझा रहा है कि तुम्हारी जो हर्षित मुक्ता है अंदर की, वो जो स्थिति, वो जो स्थिरता है, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। असं नाही की तुम्ही दुःखी झाले, निराश झाले, नाराज झाले, मग त्यांना देणार काय तुम्ही। हम तो दाता के बच्चे हैं, हमें महादानी बनना है। तो हम अगर दुखी हो जाएंगे तो हम उनको दुख बांटेंगे, लेकिन हमारे अंदर स्थिरता रहेगी, आनंद रहेगा, तो वो दुख में जो है उनको हम दे सकेंगे शांति। इसलिए ये बाबा कह रहा है। नहीं तो याचा या शब्दाचा अर्थ कोणी उलट घेऊ शकतं। जर मुरली समजली, नुसती वाचली मुरली, तो कोई उल्टा अर्थ ले सकता है कि वो मौत होता रहेगा और तुम्हें खुशी में रहना है। ऐसा नहीं, बाबा के कहने का भाव हमें समझना होता है। म्हणून डायरेक्ट मुरली जेव्हा वाचतो आपण, डायरेक्ट वाचून मोकळं नाही व्हायचंय। बाबांना म्हणायचं काय याच्यामधून, तुम अगर हम खुशी में रहेंगे, अगर हम स्थिर रहेंगे, तो उनका दुख हम दूर कर पाएंगे। नहीं तो आपणच परेशान झालो, नाराज, असं कसं झालं, असं नाही व्हायला पाहिजे होतं, तो फिर हम उनको वैसे ही वाइब्रेशन देंगे और वो पहले ही कमजोर हो जाते हैं उनके सामने जो दुख आता है। हम अगर वैसे वो कमजोरी लेकर उनके सामने जाएंगे तो उनकी कमजोरी कम होगी या बढ़ेगी। तुम जानते हो मौत तो होना ही है, कल्प कल्प का यह खेल है, फिक्रात कोई नहीं होती। जो पक्के है वह कभी हाय हाय नहीं करेंगे, जो पक्के है वो कभी हाय हाय नहीं करेंगे। चाहे हमारे सामने कोई आ जाए, कुछ हो जाए, हमारे जीवन में कुछ हो जाए या दूसरों के जीवन में कुछ हो जाए, बाबा म्हणते जो मेरे पक्के बच्चे हैं वो हाय हाय नहीं करेंगे, कभी परेशान नहीं होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा कुछ भी हो जाए, वो हाय है। तो हमें पक्का बच्चा बनना है बाबा का, क्योंकि आगे चल के बहुत सारी ऐसी बातें आने वाली है। तो बाबा हमको तैयार कर रहा है,
बाबा हमारे अंदर हिम्मत भर रहा है, क्योंकि हमने ये बातें सुनी नहीं और अचानक बातें सामने आ जाए तो हम संभल नहीं पाएंगे अपने आप को, भले कितना भी ज्ञान है। इसलिए बाबा हमें ये सारी बातें समझा देता है कि बच्चे ऐसे ऐसे होना है, तुम तैयार रहो, तुम सावधान रहो, तुम अपने आप को पक्का कर लो, तुम अपने आप को मजबूत कर लो। मनुष्य कोई का ऑपरेशन आदि देखते हैं तो चक्कर आ जाता है। ऑपरेशन नाही बघू शकत कोणी कोणी ते आता दाखवतात, बाहेर पण दाखवायला लागलेले स्क्रीनवरती, मध्ये ऑपरेशन चालू असतं, भले तिथं नाही जाऊ देत पण बाहेर दाखवतात, तर ते सुद्धा नाही बघू शकत, तिथून उठून जातात, नहीं देख सकते ऐसे चिरफाड़। लेकिन बाबा म्हणता है अभी तो कितना बड़ा मौत होगा, वो एक चीज नहीं देख पा रहे हो आप, अभी आगे तो कितना बड़ा मौत होने वाला है, कारण हे सगळं महापरिवर्तन व्हायचं है। तो बाबा ये सारी बातें इशारों इशारों में कहता है, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, पक्के बच्चे हैं, उनको तकलीफ नहीं होगी, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, बाहर खून खराबा हो जाए, खून की नदियां बहने लग जाए, लेकिन बाबा के बच्चे स्थिर रहेंगे और उनको समझ में आएगा अब मेरा पार्ट क्या है। इस समय दुखी अगर मैं हो जाऊं तो बाबा का बन के क्या किया, अगर मैं परेशान हो जाऊं, हलचल में आ जाऊं, तो बाबा का बन के फायदा ही क्या है। तो बाबा हमें समझाता है तुम्हारा पार्ट क्या रहने वाला है, उस समय तुम्हें क्या करना है। लोगों में हिम्मत भरनी है, उनको शांति देनी है, उनको सुख देना है, उनके जीवन में जो कमी आ गई है उसको भरना है। तुम बच्चे समझते हो यह सब तो होना ही है। अब इस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया है, अब नई दुनिया में जाना है, ये सब होना है। क्यों होना है? क्योंकि नई दुनिया आ रही है, और नई दुनिया आ रही है तो इसको खत्म होना पडेगा। पाहून तर किती दुःख बघितलेलं आहे तुम्ही, किती दुःख सहन केलेलं आहे या दुनियेमध्ये, अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे दुःख सहन केलेले आपण। भले आपण आपली हिम्मत ठेवून आपण स्वतःला सेट करून घेतलं, पण दुःख तर आहेच, या दुःखाच्या दुनियेमध्ये आपण राहतोय। तो बाबा को ये चलता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है मेरे बच्चे दुख में रहे, इसलिए बाबा नई दुनिया लाना चाहता है जहां दुख का नामो निशान नहीं। और अगर नई दुनिया लानी है तो इस दुनिया को तो जाना पड़ेगा, और जाना है तो इस दुनिया का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। बाबा म्हणता लेकिन तुम तैयार रहो, तुम हिम्मत नहीं हारो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है। अपना पोता मेल देखना है। मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूं, आपली चेकिंग करायची है। मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूं, कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूं, अपनी चलन पर पूरी नजर है। वरदान, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुणमूर्त भव। हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। भावंत बिलकुल तुम्हाला हे क्लिअर पाहिजे, ज्ञान तर आहे, पण आता गुणांची मूर्ती बनायचे, गुण धारण करायचे। गुण धारण करण्याकडे तुम्हाला लक्ष द्यायचे, तर मग काय होईल? व्यर्थ देखने, सुनने, करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। जो भी लौकिक में हम करते हैं, घर परिवार में करते हैं, मित्र संबंधियों में जाकर करते हैं, व्यर्थ बातें, व्यर्थ समय गंवाते हैं। भक्ति मार्ग में जो कुछ भी व्यर्थ करते, बाबा म्हणते उसके लिए तुम्हें समय ही नहीं मिलेगा, फुर्सत ही नहीं मिलेगा। तुम अपने आप को मूर्ति बनाने में तत्पर हो जाओ, अपने आप को गुणों की मूर्ती बनवते चलो। तर बाबा म्हणते व्यर्थ गोष्टीमध्ये तुम्ही पडणारच नाही। तुम्हाला माहिती आहे लक्ष्य किती मोठं आहे, कि हमें देवी देवता बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो व्यर्थ के लिए समय ही नहीं बचेगा हमारे पास। और बाकी सब ज्ञान और ज्ञान से संबंधित बातें, बाबा, सतयुग की बातें, परमधाम की बातें छोड़कर बाकी इस दुनिया में अब सब कुछ व्यर्थ चल रहा है। ये बिल्कुल क्लियर आपल्याला पक्का करावा लागेल, नहीं तो करना तो पड़ता है, जाना तो पड़ता है, ये तो है, वो तो है, ये जो बात है ये अलबेलेपन की बात है। हम अपने 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 जो बाबा ने ज्ञान दिया है उस पर बिल्कुल पक्का बनकर रहना है। और बाकी सबको ऐसे नहीं कि वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहते कोई। हमारी हिम्मत कम रहती है, उनको समझ में आता है इनका रास्ता अलग है, संपला विषय।
इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। अगर इस विधि से चलेंगे तो हम कमजोर नहीं रहेंगे। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। हर एक, बाबा म्हणता है मेरा हर एक बच्चा श्रेष्ठ है, मेरा हर एक बच्चा सबके लिए उदाहरण बन सकता है। तर बाबा म्हणतात तुम्ही पुढे वा, नंबर 1 बना, सगळ्यांसाठी उदाहरण बना की आपण कसं इथं चालती फिरती मूर्ती बनून राहू शकतो, गुणांची मूर्ती बनून राहू शकतो। अगर हम दूसरी व्यर्थ बातों में जाते रहेंगे तो हम गुणों की मूर्ति बन ही नहीं सकते। जो देवी देवताओं में गुण है, उस तरीके का जो पवित्रता का जीवन है, निर्विकारिता का जीवन है, पांचों ही विकारों से दूर रहने की बात है, वो और जो सतयुग में जाने की तैयारी करना है, अपने पाप कर्मों को भस्म करना है। इतने सारे पाप कर्म है, हमें पता नहीं, अभी निकलने वाले सब, उनको भस्म कर देना है उनका हिसाब निकलने के पहले ही। तो वो जो हम कर सकते हैं, जितना हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं उतना आगे बढ़ना है। दुनिया वालों के सामने हमें अपना उदाहरण देना है। ये करेंगे वो करेंगे, उनको देखो इनको देखो नहीं, मुझे बनना है सामने उदाहरण। स्लोगन, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मना द्वारा गुणों का दान करो। जितना हम बाबा को याद करेंगे, जितना हमारी नजर बाबा में रहेगी, जितना हम बाबा के गुणों की महिमा करते रहेंगे कि बाबा शांति का सागर, प्यार का सागर है, उतना सब कुछ हमारे अंदर भी आता रहेगा। जितना हम बाबा की महिमा में रहेंगे, उतना बाबा की महिमा हमारे अंदर भी धारण होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।